सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिं वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यदे बुद्धं केशवं शंभुवं शिवं। बोले शांतिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल की जय। प्रिय निरपेक्ष मन से 108 योग सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। अभी आप लोगों ने बहुत कुछ आपने सुना भी लिए और कार्य भी कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार करेंगे, जिससे आपका आत्मा निर्मल शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त होगा। जिन महान आत्माओं ने शुद्धत्व को प्राप्त किया, इसी प्रकार भी ऐसे ही थे। हम लोग जैसे पतित थे, आज वे पावन पवित्र और आराध्य के योग बन गए। इसी प्रकार आप लोग भी इसी विधि से, इसी मार्ग से, इसी विशुद्धि के साथ आप अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए संलग्न होते हैं, तो अवश्य आप भी इस आराध्य बन सकते हैं। इसी भावनाओं के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोगों ने यह भावना रखी, आचार्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और आप लोगों ने महाराजों को रोकने के वास्ते किया है। मुख्य उद्देश्य तो शिक्षक तो एक होते रहते हैं, लेकिन महाराजों को रोके कैसे जाए, इसलिए आप लोगों ने इस प्रकार के पुण्य और हाई क्वालिटी का जो 4 महीने तक मिले। हाँ, हम अभी तो 2 मास हो चुके हैं, अब 4 माह की और व्याज सहित चलेगा। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। ऐसे ही विशुद्धि को बढ़ाने वाले श्रावकों की ज़रूरत है। इसी द्वारा यह संसार महायज्ञ जो है, महापूजा जो है, इसी द्वारा क्या विशुद्धि को प्राप्त होगा। आप तो कर ही रहे हैं, और भी ये विश्व यज्ञ, विश्व महायज्ञ है, विश्व में शांति देने वाला है। आप इस प्रकार पावन पवित्र भाव के साथ भगवान सिद्ध भगवान की आराधना करेंगे। कई आत्माओं इस विशुद्धि के कारण कई आत्माओं पावन पवित्र बने। सबकी कल्याण की भावनाओं लेकर के आप कर रहे हैं, बहुत ऊंची चीज़ है। इसी को कहते प्रभावना। प्रभावना और कोई चीज़ नहीं, भावों की ओर दृष्टिपात करें, भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करती है। ऐसे नहीं कि हम आज की एक सोच है कि यहाँ पर विशेष भीड़ हो जाती है, वो प्रभावना ये नहीं है। प्रभावना तो वही है जिस विशुद्धि बढ़े, राग द्वेष घटे, मैत्रता बढ़े। हाँ, आत्मविशुद्धि ही महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। इसी के द्वारा भावनाएं बनती हैं, सामने वाला जो विकार भावना है उस नाश शांत को प्राप्त होता है। इसी बात को लेकर के रत्न सावकाचर में प्रभावना अंग के विषय में कहा, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायथम जिन शासन महात्मा प्रभावना चात प्रभावना चार अज्ञान तिमिर व्याप्ति, जो अज्ञान रूपी तिमिर छाया है वो इन प्रकार शांत हो। केवल मुनि महाराज ही प्रभावना नहीं करते हैं, श्रावक भी करता है और घर में रहते हुए भी इस सदग्रस्त हो करके भी इस प्रकार की इस महाधर्म रथ को चलाने में वे भी संलग्न है। भले पाप करते हुए पाप नहीं कर रहे वे, वह भी एक पुण्य के कार्य ही हैं। इसी प्रकार करते करते वे पूर्ण रूप से वह विशुद्धि को प्राप्त होंगे। तो ये भी जो प्रवाहना हो रही है श्रावकों के द्वारा, बड़े बड़े विधान करके और बड़े बड़े महान विशाल विशुद्धि को बढ़ाने वाले मंदिरों का निर्माण करते हैं। और भी कई जो जिस निमित्त से बन जाए अज्ञान का नाश हो, बस मुख्य बात है धर्म की ओर दृष्टिपात हो। मुनि महाराज तो करते हैं तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, रत्न के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन आप भी प्रभावना कर रहे हैं। ये मत सोचो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल पाप कर रहे नहीं, आप लोग भी बस भागीदार हैं इस रथ के 2 पहिए को चलाने में, आप लोग भी सहायक हैं। और इसी प्रकार आप बढ़ाते जाएं। समय हो रहा है, इसलिए आगे भी आप लोगों और अर्घ वर्ग देना है, इसलिए आप समय को ध्यान नहीं दे पा रहे। आप लोग समय को महत्वपूर्ण दीजिए। आप देखो प्रमाद होते हैं, प्रमाद को हमें जीतना, यही
विशुद्धि का कारण बनता है। जितना हम प्रमाद को जीतेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। तो समय के अनुसार करते हैं तो वह पूरा का पूरा कार्य आपको लाभ होगा। आपने इतना पुरुषार्थ करके आपने जो दान धर्म दिया उसके अनुसार आपको फल मिलना चाहिए। वो फल नहीं मिल क्या, यदि आप प्रमाद करते हैं, आप समझिए 8 दिन तक आपको समय के अनुसार समय से पहले आना चाहिए। जैसे समझो आप लोग कहीं दिल्ली जाना है तो आप लोग एक दिन पहले से ही आप तैयारी करने लगते हैं और आधा घंटा पौन घंटा पहले स्टेशन पर जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? हाँ, उस कार्य को करना है अपनी सरगना और समय पर गाड़ी मिल जाए। इसी प्रकार ये भी है, यहाँ पर जो कहा गया वो संयम के अनुसार करते हैं, उसका योग है। उस योग के अनुसार आपको वह समय के अनुसार सदुपयोग करते हैं तो पूरा का पूरा आपको क्या होगा, फल मिलेगा। ऐसा नहीं खाना पूर्ति नहीं करना, आ गए अंत में एक अर्घ दे चल दिए, हाँ केवल पद मिला, ऐसा नहीं। ये पद से कोई मरोकर नहीं है, समझे। असली पद वास्तविक मिलने वाला है, उसको आप चूक रहे। समझ में आई क्या? आप समय पर आ जाइए, कोई बात नहीं। थोड़ा 8 दिन के लिए आप विशेष रूप से हाँ क्या निद्रा पर कंट्रोल करिए, खान पीन शाम को थोड़ा कम करिए, जिससे जो है ना टीवी मत देखिए, ये सब कंट्रोल होना चाहिए। तभी संयम, देखो हर चीज़ में संयम होना जरूरी है, एक नियंत्रण करना जरूरी है। बिना नियंत्रण के लिए इतना आनंद आ नहीं सकता। आप जो अर्घ देंगे, जो आप लोग पूजा कर रहे हैं, वो पूजा का प्रतिफल वो आना चाहिए, तभी हुआ। नहीं तो अंत में आ गए, दे दिए, खाना पूर्ति हो गए, ये मत करो। इस प्रकार परीक्षा में पहले जो विद्यार्थी जाकर बैठता है और पेपर आने से पहले ही देखता, पेपर आने के बाद देखता, फिर बाद में शुरू करता, इसी प्रकार आप लोगों को ये बहुत ऊंची चीज़ है। ये ऐसा समय मिलना बहुत कठिन होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार केयरलेस मत करो, अर्थात इसको ध्यान दीजिए और उसको महत्व दीजिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय के अनुसार यदि आप उस योग करते हैं उसका सही फल मिलता है, समझे। जन्म का होता है तो कुंडली बनती है, एक को रेट बनना चाहिए, तभी नहीं थोड़ा सा हो गया अलग फल मिलने लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है महत्वपूर्ण समय है। पैसे तो आप दे देंगे, ठीक, जाते जाते ऐसे व्यापार कर लेंगे, इसे चौगना पिला तो हो गया, क्या मतलब हुआ। लेकिन इसके द्वारा कर्म निद्रा होना था, जो वो शुद्धि बढ़नी थी, जो पुण्यार्जन होना था, वो हो नहीं पाएगा। मुख्य बात तो यह है, यहाँ पर पुण्यार्जन और भाव जो हो रहे हैं, वहाँ जो किया जा रहा है, जो पढ़ी जा रही है, श्लोक पढ़े जा रहे हैं, हाँ अर्घ दिया जा रहा है, मंत्र पढ़ाया जा रहा है, धुंध लिया जा रहा है, इस सब में आपकी विशुद्धि का कारण बनता है। केवल पढ़िए से नहीं बतलाव नहीं होता, अर्घ देने से नहीं, उसको महत्व है। जो हम पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, हाँ और भी दुख दे, वो उसको महत्वपूर्ण है, पढ़ा जा रहा है, उस पर अर्थ की दृष्टिपात करेंगे तो क्या होगा, वह सही आपके जीवन में सिद्ध चक्र विधान का फल मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलने वाला, मिलता तो है, ऐसा नहीं मिलेगा जिस ढंग से आपको चाहिए। एक भवावतारी बन सकते हो इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से। एक भाव के बाद आप भी सिद्ध बनने की क्षमता इसमें विधान में है। कर तो लो, ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ तो सही, तो बढ़ाने वाला चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता है, हर व्यक्ति तो करता तो है, लेकिन मिलने क्यों नहीं पाता। स्कूल में पढ़ते हैं सभी एक साथ, 50 लड़के एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ाता है कौन, मास्टर पढ़ाता है, सब कुछ पढ़ाता है, सबके एक पक्षपात नहीं करते हुए, लेकिन मेरठ में एक ही आता है। क्यों आता है? जिसके लगन है, जिसकी रुचि है, वह पुरुषार्थ करता है। तो वो कहता आप पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समय को ध्यान दीजिए। आज से प्रारंभ हो गया है, आप कब तक चलेगा ये? 13 तारीख तक, 14 तारीख को विधान हवन होके समापन होगा। ये सब लोग ध्यान रखिए, समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण। आप घर में और भी समय तो सब कुछ है, लेकिन अनादि से प्राप्त है, लेकिन इस वक्त जो अवसर जो आपको समय प्राप्त हुआ है, उस समय का बहुत मूल्यवान है। देखिए 6 बताइए, यहाँ कहा जाता है शास्त्र में कि 6 महीने 8 समय में 608 मुक्ति को प्राप्त होते हैं। देखो समय बंधा हुआ है, और एक साथ कितने हो सकते हैं? 108, और एक उसका आहुति पिताएं 6 महीने, और यदि हो नहीं पाया तो
कुछ ही समय के बाद 608 भी हो सकते हैं। देखो समय समय के बाद वो समय बंधा हुआ, ये समय के अंतर तक करता है। देखो बीच में हो भी सकता है, नहीं हो सकता, और उसके अंदर पूर्ण होंगे। तो इसी प्रकार आप लोगों को परिणामों की विशुद्धि इन्हीं समय के अनुसार करता हो जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, समय को व्यर्थ मत गमाइए। आप घर में करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तो आप बंदे स्वयं आपने स्वीकार किया है। बात क्या है कि हम हठात नहीं बुला रहे हैं, आपको आना है और आपको करना है। आपकी रुचि है, आपकी लगन है। आप लगन कितनी है ये अपने आप मालूम पड़ता है। लगन को बढ़ाइए और इससे क्या हुआ, यहाँ तक कम से कहता हूँ 8 दिन तक तो आप लोगों किसी प्रकार के व्यापार आदि में गौण रखिए। बाल बच्चे कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये अवसर नहीं मिल पाएगा। समझ में आए? हाँ, ये बहुत विशुद्धि का अभी आपको संस्कारित किया गया। इस संस्कार के कारण विशुद्धि बढ़ेगी। जो है आगमुक्त, तो ऐसे नहीं कि मुख से बोल दिया नहीं, पूरा जो है आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, इनके द्वारा विशुद्धि बढ़ेगी। आप उसको आप संस्कारित हो चुके। इन 8 दिन का इतना आपको अपार पुण्य राशि मिलेगी, वह कहीं और नहीं मिलने वाली। इसी विधि के साथ, इसी विधान के साथ मिलने वाली है। इसका आप सदुपयोग करेंगे, ये हमारी भावना है। हम लोग भी आकर बैठे हैं तुम लोग के पुण्य के कारण। समझ में आए क्या? आप लोगों का पुण्य हमें भी बुलाया, तो हम भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम देख रहे हैं, देखो आप लोग मिल तो रहा है, लेकिन आप ढंग से परोसा जा रहा है, लेकिन आप रुचि के साथ सेवन नहीं कर पा रहे। ये गलत हो रहा है, समझे? हम तो देख रहे हैं। हाँ, हम आप लोगों से भी ज़्यादा हम लोगों को अच्छी विशुद्धि बढ़ेगी। क्यों? हम बैठ के देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोगों का अवसर मिला, लेकिन आप परोसे जा रहे हैं। आप परोसे कह रहे हैं, लेकिन परोसे हुए भी इधर उधर ध्यान है आपका और अलग दृष्टि है, इसलिए आप उसका सही सही पाचन नहीं कर पाओगे, उसका रस स्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग आप लोगों के प्रति हमारा बार बार ये कहना है कि आप सही आप रुचि के साथ, उत्साह के साथ, हाँ, लगन के साथ करेंगे तो आपका यह विधान का जो महान पुण्य है आपको लाभ होगा। बोले सिद्ध चक्र महाविधान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस मास दे।